देशभक्त रेडियो 107.8 एफएम से आरजे राहुल दिस साइड। और आज हमारे साथ हमारे लिविंग लेजेंड जसविंदर मैम हमारे साथ बने हुए हैं। जसविंदर नरूला मैम, मैम स्वागत है आपका देशभक्त रेडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैम हल्की हल्की सर्दी में चंडीगढ़ आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, इट्स वेरी प्लेजेंट। चंडीगढ़ आके तो हमेशा ही अच्छा लगता है। बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं इस शहर के साथ। और आज भी जब मैं आती हूँ तो जो प्यार, जो वार्मथ और जो इस शहर का जो एक वाइब है वो बहुत मेरा पसंदीदा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आके। और मैम जैसे कि बातचीत कर रहे थे, सूफी आपने काफ़ी बढ़िया गाइड किया कि जैसे आजकल के बच्चे जैसे सूफी म्यूजिक बोलते हैं, वो एक्चुअल में सूफी बानी है, सूफियों की बानी है, संतों की बानी है। सूफी संत एक एरा पूरा आया था जो समय बहुत सारे सूफी संत हुए, जिनमें बाबा बुल्ले शाह को बहुत आजकल लोग गाते हैं। शेख फरीद हुए हैं, उनको गाते हैं। और मीरा की बानी वो भी संत थी, तो उनके भजन, उनके जो कहे हुए लिखे हुए जो हैं उनको हम भजन कहते हैं। फिर दोहे हैं, कबीर जी के दोहे, ठीक है, वो भी संत हुए हैं। रविदास जी हैं, उनकी, और इनमें से कितने हैं जिनकी बाणियाँ जो हैं वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं। तो आपसे बात करके ये लग रहा है कि सूफी म्यूजिक कहना ऐसे गलत होगा, ये एक्चुअली सूफी बानी है। ये सूफियों की बानी है, उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं जिनको हम अपनी किस तरह से भी आप कंपोज कर सकते हैं, चूँकि वो फिलोसॉफिकल हैं बातें, वो ईश्वर से मिलाने की बातें हैं। और मतलब उसमें बहुत वैराग्य है, जीवन का सत्यता है। तो इसलिए जब हम वो गाते हैं या उन चीज़ों के बारे में हम उनको कंपोज करते हैं तो फिर उनकी कॉम्पोजिशन वैसी, उनकी गायकी वैसी। और बहुत सारे सिंगर्स जो कव्वालियाँ गाते हैं, कव्वाल हैं, वो भी उस तरह की ही बात करते हैं। नुसरत साहब ने जितना भी गाया, जो बच्चे इतना गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, तो उन्होंने भी वही बात की है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना से, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो ये सब इबादत की बातें हैं, ईश्वर से मिलाने की बातें हैं। भले वो किसी शायर ने ही लिखा हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं गाती हूँ, बाबा बुल्ले शाह की बचपन से गा रही हूँ, जिनको हम काफियाँ बोलते थे, काफ़ी। तो वो शब्द तो बिल्कुल लुप्त ही हो गया है, अब कोई कहता ही नहीं है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। एक काफ़ी लोग सोचेंगे राग की बात कर रही हूँ, नहीं, काफ़ी उसको कहते थे जो लिखी हुई थी बाबा बुल्ले शाह की, जो राइटिंग थी, उनकी काफियाँ हैं। मैम जो आपका गाना था लाल मेरी पत रखियो भला झूले झूले, नहीं, वो एक कलाम है। वो शाहबाज कलंदर जो हुए हैं उनकी मज़ार पे गाया जाने वाला गीत, मतलब रिलीजियस डिवोशनल गीत जिसको हम कलाम बोलेंगे, वो मैंने सुना था अपनी बहुत छोटी उम्र में, 8 साल की थी मैं। और मेरी मम्मी के साथ मैं शोज़ करने गई थी लंदन और कनाडा वगैरह। तो लंदन में किसी ने हमें एक रिकॉर्ड दिया था, रेशमा जी का गिफ्ट किया था मेरी मम्मी को। तो तब मैंने बस उसी साल मैंने गाना शुरू किया था। तो हमने वो गाना सुना तो हमें इतना पसंद आया कि इंडिया में मैंने, जलंधर दूरदर्शन का उद्घाटन था, इनॉग्रेशन थी, वहाँ मुझे प्रेजेंट किया गया गोद में उठा के, और मैंने वो गीत गाया। तो वो गाना बहुत पॉपुलर हो गया और उस पे मेरा कॉपीराइट है। बिल्कुल मैम, वो गाना हम जब भी सुनते हैं, जब भी उस गाने का मतलब जिक्र होता है तो आपका ही चेहरा बनता है मैम, क्योंकि लोगों ने मुझे बचपन से देखा है, जिन्होंने देखा है, जो बड़े हैं, कुछ लोग जो हैं मेरे हम उम्र या मुझसे कुछ बड़े या बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे जो भी हैं आज, तो उन लोगों ने मुझे देखा है उसे गाते हुए। और आज तो अब क्योंकि वायरल हो गया है और ये जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आज
आप सब YouTube पे वो देख सकते हैं मेरा रिकॉर्डिंग। तो वो दूरदर्शन के पास आर्काइव्स में था जो वायरल हो गया, और आज आप वो देख सकते हैं जसपिंदर नरूला छोटी वाली गाते हुए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा कॉपीराइट है। मैम वर्सेटैलिटी को आप कैसे मेंटेन रखते हैं? जैसे बड़े सारे अलग अलग जोनर्स में आप गाते हैं जी। और सोशल मीडिया में भी, अभी भी मैं आपकी इंस्टा पे भी फॉलो करता हूँ और वहाँ पे भी आप वीडियोस डालते हैं। तो मैम आज भी वही एनर्जी कैसे मेंटेन रखी है आपने? जैसे हम स्टार्टिंग में सुनते थे सेम टेस्ट सेम फील, आज भी वैसा ही है। ये तो प्यार है आपका, और ये उसकी कृपा है कि वो, मैं हमेशा ये कपलेट कहती हूँ कि उन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ परे। ये जो एनर्जी है, ये जो गाना है, ये जो भी कुछ मेरे अंदर से जो भी ईश्वर ने जो दिया है मुझे, ये सब उसकी इबादत का नतीजा है, उसकी प्रेजेंस का नतीजा है, जो मुझे महसूस होती है अपने अंदर, कि वो मेरे अंदर से खुद बोलता है। मैम हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप 2 लाइनें गुनगुना दें थोड़ी। अरे बहुत टायर्ड हूँ मैं, मत पूछिए। सारा दिन की कॉन्फ्रेंस से अभी मैं आपके सामने आई हूँ। मैं बहुत टायर्ड हूँ, और अभी मैं 2 लाइन भी गाऊँ तो 2 लाइन से। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। क्या बात है, थैंक यू मैम। और मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शहर के लोगों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बस सच्चाई में ताकत है, और सच्चाई ही ज़रूरी है। कोई कुछ भी कहे, अगर आप सच्चे हैं ईश्वर की निगाह में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। There is nobody that can ruin you or your life. बस आप सच्चे होने चाहिए उसकी निगाह में, और अपने अंदर आप जब मिरर में देखें तो आपको ऐसा लगे ना कि आप में कोई धब्बा है। बस ये ज़रूरी है, वो प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, सच्चाई। और जब सच्चाई होती है तो वो हर चीज़ में होती है, आपके काम में होती है, आपके रिलेशनशिप में होती है, आपके हर जिंदगी के जो है आपके फ़लसफ़ा जो भी कुछ है, उसमें हर चीज़ में वो सच्चाई होती है। वो सच्चाई निकल के बाहर आती है, आपके चेहरे पर भी वही नज़र आती है। तो इसलिए सच्चाई बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया मैम, आपसे बात करके बहुत। थैंक यू, गॉड ब्लेस।